जय श्री राम। मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की जिसमें भगवान विष्णु के 12 अवतार का वर्णन किया और मैंने बताया कि जब महादैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल में डुबो दिया तब भगवान विष्णु ने 12 का अवतार लेकर भूदेवी को मुक्त कराया था। इस पोस्ट पर हमारे कई भाइयों एवं बहनों ने हमें कमेंट करके पूछा कि महाराज जी, एक बात समझ में नहीं आती है कि आखिर 12 भगवान ने पृथ्वी को किस जल से निकाला था, क्योंकि जल तो पृथ्वी के समुद्र में ही है। कौन सा जल था जिसमें पृथ्वी को डुबोया? तो मैं पहले तो उनको ये बताऊं कि भाइयों, हमारे सनातन धर्म में जो भी कुछ उल्लेख किया गया है वह कोई कपोल कल्पना नहीं है। हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों वर्ष तक तप करके शोध किया। उस शोध के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से जो लिखा है वही सनातन धर्म में लिखा गया है। कोई भी वजह ऐसी नहीं होती है जो हमारे यहाँ लिखा गया है उस पर शक किया जाए या अथवा उस पर बहस की जाए। मैं आपको बताऊं, अगर हम वैज्ञानिक तौर से माने तो नासा की रिपोर्ट को हम सब नकार नहीं सकते। और नासा ने भी एक ब्रह्मांड में इतना बड़ा एक जल सरोवर का खोजा है। कहते हैं कि यह पृथ्वी से 12 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है और कहा गया इसमें इतना बड़ा जल स्रोत है कि जो पृथ्वी पर पानी है 140 अरब गुना पानी उस जलाशय में है। हमारे सनातन धर्म में भी क्षीर सागर की, जहाँ पर भगवान विष्णु निवास करते हैं, उस क्षीर सागर की कल्पना की गई है। और यह उन 14 भुवन, जिन भुवनों की कल्पना हमारे यहाँ की गई है, उनको बताया गया है कि 7 भुवन हमारी पृथ्वी के नीचे, 7 लोग पृथ्वी के नीचे, 7 लोग पृथ्वी के ऊपर हैं। ऐसे 14 भुवन कहलाए हैं। और सबसे उच्च कोटि का जो भुवन है, लोक है, जहाँ भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं। तो मैं बताऊं कि यह पृथ्वी को जो हिरण्याक्ष ने डुबोया था वह क्षीर सागर में ही डुबोया था, उसी जलाशय में डुबोया था। ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा हुआ शोध है। इसलिए हो सकता है कि हम उन बातों को गहन रूप से नहीं समझ पा रहे हों। कोई शंका की वजह नहीं बनती है। तो बंधुओं, निश्चित मानिए कि ये जो कथा है 12 अवतार की, ये हिरण्याक्ष ने क्षीर सागर में ही पृथ्वी को डुबोया था, जहाँ पर भगवान विष्णु ने 12 का अवतार लेकर माँ पृथ्वी को, भूदेवी को मुक्त कराया था। जय श्री राम।